जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं यमराज और कंजूस औरत की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के उत्तर कोने में एक पुराना लेकिन भव्य हवेली नुमा मकान था, जिसकी दीवारें टूटी नहीं थीं, लेकिन खिड़कियां वर्षों से खुली नहीं थीं। वहां रहती थी बिमला देवी, एक ऐसी औरत जो पूरे गांव में कंजूसी की देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। उम्र 60 के करीब, आंखों में चौकसी की चमक और चेहरे पर कटुता की स्थायी परछाई। अगर किसी ने उसे माई कह दिया तो वो बोलती, माई की उम्र नहीं है अभी मेरी। और अगर कोई बच्चे उसे दादी कह दे तो वो डपट देती, दादी बनने के लिए तो मैं कुछ खर्च करूं पहले। बिमला देवी के पास खेत, हवेली, गहने, सोने के सिक्के और अनगिनत बक्सों में जमा धन था। लेकिन गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कभी उससे 1 रुपया भी उधार लिया हो। मंदिर में चढ़ावे की थाली उसके दरवाजे से कोसों दूर रहती और किसी याचक के आने से पहले ही दरवाजा अंदर से बंद हो जाता। भूखा हो या बीमार, अगर बिमला के घर के पास से गुजर जाए तो भी उसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसे एक रोटी या पानी का प्याला मिलेगा। उसका पति गोविंद राम, एक सरल, सच्चा और बूढ़ा व्यक्ति, महीनों से बीमार पड़ा था। उसकी हड्डियां सूख चुकी थीं, आंखें धंस गई थीं और बोलने की शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन बिमला देवी उसके इलाज के नाम पर सिर्फ एक बात कहती, दवा से ज्यादा भगवान ठीक करता है और भगवान मुफ्त में मिलता है। गोविंद राम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर बिमला सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती और घर का खिड़की दरवाजा बंद करके बैठी रहती। कहीं कोई डॉक्टर ना आ जाए और पैसे मांग ले। गांव की औरतें अक्सर कहती, अरे ये बिमला तो पैसे के लिए अपनी आत्मा भी बेच दे। बच्चे उसे देखकर डरते और जवान उससे दूर रहते, मगर फिर भी वह अपने आप को धन और संयम की देवी मानती थी। उसकी नजर में दान करना मूर्खता, किसी की मदद करना आलस्य को बढ़ावा देना और खर्च करना सबसे बड़ा पाप था। वह अपने तकिए के नीचे नोटों की गड्डियां छुपाकर सोती थी और हर रात गिनती थी कि कोई सिक्का कम तो नहीं हो गया। बिमला का एक बेटा भी था, मनोहर, जो शहर में नौकरी करता था। लेकिन मां की कंजूसी से तंग आकर वह सालों पहले ही गांव छोड़ चुका था। जब उसने अपने पिता की बिगड़ती हालत का सुना और घर आने की बात की, तो बिमला ने पत्र लिखा, तुम शहर में कमाते हो, वही ठीक है। यहां आकर खर्च बढ़ाओगे, वो नहीं चलेगा। लेकिन ईश्वर सबका लेखा जोखा रखता है, और जब जमीन पर इंसान न्याय ना करे तो ऊपर से कोई जरूर आता है। उसी रात जब हवेली के सभी दरवाजे बंद थे और बिमला नोट गिनकर नींद की झपकी में जा रही थी, एक अचानक सी सर्द हवा कमरे में घुसी। कमरे की बत्तियां जलती बुझती रहीं और फिर वातावरण में एक गहरा अंधकार छा गया। एक भारी, गंभीर और डरावनी आवाज गूंजी, बिमला देवी, तुम्हारा समय पूरा हुआ। मैं यमराज हूं। बिमला एक झटके में जाग उठी। पहले तो सोचा सपना है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक ऊंचा, काले वस्त्रों में लिपटा, त्रिशूलधारी, गले में सांप और आंखों में अंगारे लिए पुरुष खड़ा है, तो उसकी रूह कांप गई। बिमला की घिघी बंध गई। उसने कांपते हुए कहा, आप कौन? क्या क्या चोर हो? यमराज हंसे, लेकिन वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। मैं चोर नहीं, मृत्यु का देवता हूं। तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ, अब चलो मेरे साथ। बिमला ने थाली से कुछ सिक्के उठाकर उसकी ओर फेंकने की कोशिश की। देखो, कुछ ले लो, कुछ और दे दूंगी, लेकिन अभी मत ले जाओ। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, तेरे पास सब कुछ है, सिवाय पुण्य के। तूने जो भी किया सिर्फ अपने लिए किया। किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, किसी रोते को सहारा नहीं दिया। अब कोई सौदा नहीं होगा। बिमला के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन फिर उसने एक आखिरी कोशिश की। अगर मैं अब कुछ दान करूं, किसी की मदद करूं, तो? यमराज चुप रहे। बिमला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगी। कसम खाती हूं अपने नोटों की। मैं हर उस इंसान की मदद करूंगी जिसे जरूरत है। यमराज ने आंखें बंद कीं और कुछ पल सोचते रहे।
फिर बोले, मैं कभी लौट कर नहीं जाता, लेकिन तेरे पाप बहुत हैं। हाँ, अगर तू एक रात में वो सब कर सके जो तूने जीवन भर नहीं किया, तो शायद कुछ बदला जा सकता है। याद रख, सूरज उगने से पहले अगर तू सच्चा बदलाव दिखा दे, तो तेरा भाग्य भी बदल सकता है। बिमला कांपती हुई बोली, मैं मैं करूंगी, मैं सब करूंगी। और यमराज ओझल हो गए, जैसे अंधेरे से ही आए थे, वैसे ही उसमें विलीन हो गए। पर अब जो शुरू हुआ, वो सिर्फ कंजूस बिमला की आत्मा की लड़ाई नहीं थी। ये समय और नियति से सीधी टक्कर थी। रात बीत चुकी थी। बिमला देवी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। यमराज की भयंकर छवि और उसकी गूंजती हुई आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वह हर पल सोच रही थी, क्या मैं वाकई बदल सकती हूं? क्या ये सपना था, या सच में यमराज मुझे लेने आए थे? अभी वह कुछ तय कर ही रही थी कि दरवाजे पर किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। बिमला बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, कोई मदद कर दो। यह आवाज थी बगल वाले गरीब किसान रघु की, जिसकी पत्नी मर चुकी थी और एक 6 साल की बच्ची ही उसका एकमात्र सहारा थी। बिमला दरवाजे तक आई, झांक कर देखा, रघु की आंखें लाल थीं और उसकी गोद में बच्ची बेसुध पड़ी थी। रघु कांपती आवाज में बोला, बहन, मेरी बिटिया को तेज बुखार है। मैं दवा लाने के लिए कुछ पैसे मांगने आया हूं। बस चंद रुपए, मैं वापस लौटा दूंगा। बिमला के चेहरे पर असमंजस की लकीरें उभर आईं। उसके ज़हन में यमराज की चेतावनी गूंजने लगी। एक रात में वो सब कर सके जो तूने जीवन भर नहीं किया। लेकिन उसी समय उसका पुराना स्वभाव जाग उठा। वो खड़ी रही, उसकी आंखें रघु की गोद में पड़ी बच्ची पर नहीं, उसकी कमीज की फटी जेब पर थीं। उसने सख्त लहजे में कहा, रघु, देख, मुझे बुरा मत मानना, लेकिन मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं और बैंक से पैसा निकालना भी अब झंझट है। तू गांव के सरपंच के पास जा, वो अमीर है। मैं क्या कर सकती हूं? रघु ने उम्मीद की आखिरी चिंगारी के साथ कहा, दीदी, आपकी अलमारी में तो हजारों हैं, बच्ची को बचा लीजिए। मैं मरते दम तक काम करके चुका दूंगा। बिमला की आंखों में हल्की झिझक उभरी, लेकिन फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर बुदबुदाई, हर कोई मेरी दौलत को देखता है, कोई मेरी हालत नहीं समझता। अगर सबको देने लगूंगी तो खुद क्या खाऊंगी? वह भारी सांस लेकर बैठ गई, लेकिन उसके मन में एक हलचल शुरू हो गई थी। कुछ ही देर बाद बाहर से फिर आवाज आई, पर इस बार रघु की नहीं, उसकी पड़ोसी गोमती की। गोमती, गांव की एक सामान्य स्त्री, जो गरीब जरूर थी, पर दिल से बड़ी अमीर थी। उसने रघु की बच्ची को गोद में उठाया और अपनी बची खुची पूंजी से एक पुरानी साइकिल निकाली। अपने बेटे से कहा, बिटिया को लेकर शहर वाले अस्पताल जाओ। मैं रघु भैया के खेत में काम कर दूंगी, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बिमला ने खिड़की से यह सब देखा। गोमती की आंखों में करुणा थी, चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन वो थकी नहीं। उस गरीब औरत ने न सोचा कि उसके पास क्या है, न डरी कि कल खुद के लिए क्या बचेगा। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे बाहर इकट्ठा होने लगी। सबने देखा कि गोमती ने कैसे रघु की मदद की। कोई बोला, सच्ची देवी तो गोमती है, न पैसा देखा न डर, सिर्फ इंसानियत निभाई। दूसरा बोला, बिमला तो सोने की मूरत है, लेकिन दिल पत्थर का है। ये शब्द बिमला के कानों में तीर बनकर चुभने लगे। वह भीतर आई, अलमारी खोली और देखा, नोटों की गड्डियां वैसे ही थीं, जैसे कल रात रखी थीं। लेकिन आज उन्हें देखकर मन में संतोष नहीं, एक बोझ सा महसूस हुआ। उसने एक पल को अपने बीमार पति की ओर देखा, जो अब भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। वह सोचने लगी, जिस दौलत के लिए मैंने जीवन भर रिश्तों को ठुकराया, उसी दौलत से किसी की जान बच सकती थी। लेकिन मैंने मैंने फिर वही गलती की। उसने अपना चेहरा आईने में देखा, झुर्रियों से भरा, लेकिन आज पहली बार आंखें भीगी हुई थीं। यमराज ने एक मौका दिया था, लेकिन क्या वो हाथ से फिसल गया? उसी क्षण खिड़की के बाहर एक कौवा आकर बैठा और कांव कांव करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु की आहट देता है। बिमला की रूह फिर कांप उठी। अगली सुबह सूरज हल्के हल्के रोशनी फैला रहा था, लेकिन हवेली के भीतर अंधकार छाया हुआ था। बिमला देवी अपने पति के पास बैठी थीं, जिसकी सांसें रात भर कमजोर पड़ती गई थीं।
आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। और अब बिल्कुल शांत, गोविंद राम ने इस संसार को अलविदा कह दिया था। बिमला देवी स्तब्ध रह गई। वह जो अब तक यमराज के डर से बदलने की सोच रही थी, उस पर यथार्थ की बिजली गिर पड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। लेकिन आंसू नहीं आए। दुख भीतर था, पर बाहर सिर्फ चुप्पी थी, एक कठोर अभिमानी चुप्पी। तभी कमरे में अचानक हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं, दीपक बुझ गया और वातावरण एकदम भारी हो गया। तीन आकृतियां प्रकट हुईं, लंबे काले वस्त्रों में, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में भयानक गदा। ये थे यमदूत। उन्होंने बिमला की ओर देखा नहीं, सीधे गोविंद राम के मृत शरीर के पास गए और उसकी आत्मा को जगाने लगे। बिमला ने उन्हें देख लिया, हिम्मत करके उठी और डरी नहीं, बल्कि क्रोध में भर गई। वह चिल्लाई, रुको, मेरा पति गया नहीं। तुम लोग उसे ले नहीं जा सकते। मैंने रात रात भर पाठ किए हैं, यज्ञ करवाए हैं, दक्षिणा दी है पंडितों को। लाखों रुपए मैंने भगवान के नाम पर खर्च किए, और फिर भी मेरे पति की जान चली गई। ये कैसा न्याय है? यमदूतों में से एक बोला, तुम्हारे धन से किसी भूखे का पेट भरा होता, किसी रोते को सहारा मिला होता, तो शायद आज कुछ और होता। तुम्हारे पाठों में करुणा नहीं थी, सिर्फ गिनती थी। बिमला गुस्से में कांपने लगी। झूठ, मैंने धर्म के लिए सब किया। तुम लोग कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? तभी यमदूत चुप हो गए। एक सुनहरी प्रकाश की रेखा कमरे में फूट पड़ी और एक तेज गर्जना सुनाई दी। मैं स्वयं आ गया हूं। कमरे की दीवारें थर्रा उठीं। दीपक फिर जल उठा, लेकिन इस बार उसकी लौ नीली थी, और सामने प्रकट हुए यमराज, वही दिव्य, डरावने, न्याय के देवता। सिर पर मुकुट, हाथ में दंड, आंखों में गहराई, जैसे वह पूरी आत्मा को पढ़ लें। बिमला हक्की बक्की रह गई। तुम सच में आ गए, उसने धीरे से कहा। यमराज ने उसकी ओर देखा। न क्रोध था न दया, केवल गूढ़ शांति। मैं आया क्योंकि तुमने एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूजा पाठ में इतना खर्च किया, फिर भी मेरे पति क्यों मरे? यह प्रश्न किसी साधारण इंसान का नहीं, एक मूर्ख भक्त का है। और मूर्खता भी जब अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश की ओर ले जाती है। बिमला कांपते स्वर में बोली, तो फिर बताइए, मेरे लाखों दान, भगवान की मूर्तियों पर सोने के मुकुट, ये सब व्यर्थ थे? यमराज बोले, जब तक दान में हृदय नहीं जुड़ा हो, वह सिर्फ दिखावा होता है। तूने पूजा की, पर प्राणों के बिना। तूने खर्च किया, पर किसी जरूरतमंद पर नहीं। तूने सोने के मुकुट चढ़ाए, पर किसी भूखे के सिर पर छत नहीं दी। तेरा धर्म पाखंड था, और पाखंड से जीवन नहीं बचते, आत्मा नहीं बचती। बिमला की आंखें पहली बार डबडबाईं। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? उसने थरथराते स्वर में पूछा। यमराज ने गोविंद राम की आत्मा की ओर देखा, जो अब उनकी छाया में खड़ी थी, शांत और प्रसन्न। उसका समय पूर्ण हुआ, लेकिन तुम्हारा अब भी चल रहा है, पर एक शर्त है। आज सूर्यास्त तक यदि तू सच्चे हृदय से, बिना किसी डर और स्वार्थ के, तीन व्यक्तियों की मदद कर सके, और वो मदद उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाए, तो तुझे भी नया अवसर मिलेगा। नहीं तो जब अगली बार हम आएंगे, तो केवल लेने आएंगे। बिमला ने सिर झुकाया। अब पहली बार उसके पास बहुत धन था, लेकिन वक्त कम था। बिमला देवी की आंखें अभी भी भीगी थीं, लेकिन उसके मन में पहली बार डर से ज्यादा पछतावे की आग जल रही थी। यमराज ने एक संकेत किया, और बिमला की देह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। पर उसकी आत्मा, वह अब यमराज के साथ थी, एक दिव्य लेकिन भयानक यात्रा पर। क्षण भर में वे दोनों धरती से ऊपर उठे, वायुमंडल पार करते हुए, प्रकाश और अंधकार के रहस्यमयी गलियारों से गुजरते हुए, जब तक सामने नहीं आया यमलोक। वह कोई जलती हुई जगह नहीं थी, जैसी कहानियों में सुनी जाती है, बल्कि एक विराट न्यायालय जैसा, जहां आत्माओं के कर्मों की सुनवाई होती थी। वहां समय नहीं चलता, बस न्याय चलता है। बिमला स्तब्ध खड़ी थी। जब यमराज ने कहा, तू पूछती है, पूजा और खर्च के बावजूद तेरा पति क्यों मरा? अब देख, तेरी पूजा क्या थी और तेरे कर्म क्या कह रहे हैं। चार यमदूतों ने एक विशाल दीप जलाया, और उसमें से एक एक दृश्य उभरने लगे बिमला के जीवन से। पहला दृश्य, एक दीन महिला,
गर्भवती बिमला के दरवाजे पर रोटी मांग रही थी। बिमला ने दरवाजा बंद कर दिया था। महिला वहीं बेहोश हुई और उसका बच्चा समय से पहले दुनिया में आया, दुर्बल और अनाथ। यमराज बोले, अगर तूने उसे बस एक रोटी दी होती तो एक बालक जो आज डॉक्टर होता जीवित रह सकता था। दूसरा दृश्य, रघु की तरह एक और बूढ़ा किसान अपनी बहू की दवा के लिए कुछ पैसे मांगता है। बिमला ताना मारती है, काम चोर हो, मेहनत नहीं करते। वो बहू चल बसी। उसका बेटा जो बहुत होनहार था, जिंदगी भर अपराधी बना रहा। तीसरा दृश्य, एक लड़की जो स्कूल जाना चाहती थी, बिमला से एक पुरानी किताब मांगती है। बिमला डांटकर भगा देती है, बेटियां घर का काम करें, पढ़ाई उनके बस की नहीं। लड़की विवाह के बाद प्रताड़ना का शिकार होती है। यमराज ने गहराई से कहा, वो लड़की अगर पढ़ती तो आज अपने जैसी 100 और स्त्रियों का जीवन बदल सकती थी। बिमला थरथरा उठी। मैंने तो बस पैसे बचाए थे, उसने धीमे से कहा। तभी अगला दृश्य उभरा। उसकी हवेली के अंदर तिजोरी, जो आज भी सोने और नोटों से भरी थी, लेकिन यमलोक में वह काली सड़ी हुई धुआं उड़ाती दिखाई दी। यमराज बोले, जो धन सिर्फ तिजोरी में बंद हो और किसी की मदद ना करे, वह पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। तेरे धन से कई जिंदगियां बच सकती थीं, लेकिन तूने उसे ईश्वर की भेंट नहीं, अहंकार की मूरत बना दिया। तभी चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। वे आत्माएं जो भूख, बीमारी, पीड़ा में बिमला के सामने गिड़गिड़ाई थीं। तूने हमें रोटी नहीं दी, तूने हमारी माँ की दवा को मोल तोल में तोल दिया। हमारे बच्चों को तूने कमजोर कहा, लेकिन तू सबसे ज्यादा कमजोर निकली। बिमला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने मैं नहीं जानती थी, नहीं समझी, मैंने सब खो दिया। यमराज की आंखों में अब भी कठोरता थी, पर उनके स्वर में गंभीरता थी। अज्ञानता अपराध को क्षमा नहीं करती, लेकिन पश्चाताप की आग अगर सच्ची हो तो कभी कभी समय एक और अवसर देता है। बिमला ने कांपते हुए सिर उठाया। क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? यमराज बोले, अब तू देख चुकी है अपने कर्मों का परिणाम। पर सवाल ये नहीं कि तू कितना पछता रही है, सवाल ये है कि अब तू क्या करेगी। चल, वापस चल और सूर्यास्त से पहले 3 जीवनों को छू कर दिखा। और अगले ही पल एक तेज प्रकाश बिमला के चारों ओर फैला और उसकी आत्मा फिर से उसी कमरे में लौटी जहां उसकी देह अब तक बेहोश पड़ी थी। बाहर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और गांव में सूरज धीरे धीरे ढलने को था। बिमला देवी की आंखें एक झटके में खुलीं। सांसें तेज हो रही थीं, माथा पसीने से भीगा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कुछ पल तक वह अपनी ही देह को ताकती रही, जैसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह जीवित है। फिर उसने धीरे से पास लेटे अपने पति के निर्जीव शरीर को देखा और आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन ये आंसू सिर्फ पति के चले जाने के नहीं थे। ये आंसू उन सभी वर्षों के थे जिनमें वह जीवित तो रही, पर जैसे आत्मा के बिना। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई बर्फ जैसे अचानक पिघलने लगी थी। मैंने मैंने सब कुछ गंवा दिया, वह बुदबुदाई। अचानक उसकी आंखों के सामने यमराज की छवि फिर से उभर आई, शांत, न्यायप्रिय, कठोर और फिर भी गहराई से देखने वाले। वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी, भले ही वह प्रत्यक्ष नहीं थे। हे यमराज, बिमला ने कांपती आवाज में प्रार्थना की, मुझे क्षमा करें, मुझे एक और अवसर दें। मैं इस जीवन को खाली नहीं जाने देना चाहती। अब मैं सच में बदलना चाहती हूं। कमरे में गूंजती एक धीमी लेकिन गूंजदार आवाज आई, प्रायश्चित शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता है। बिमला हाथ जोड़कर बोली, कर्म ही करूंगी, बस मुझे समय दीजिए। फिर यमराज की आवाज दोबारा आई, अब स्पष्ट और निर्णयात्मक स्वर में, ठीक है बिमला देवी, तुझे कुल 18 दिन मिलते हैं। हर दिन तुझे एक पुण्य कर्म करना होगा, पर वह कर्म स्वार्थ से रहित, सच्चे दिल से और किसी एक जीव की भलाई के लिए होना चाहिए। ना दिखावा, ना सौदेबाजी। यदि एक भी दिन तू चूकी तो जो लिखा जा चुका है वही घटेगा। बिमला ने सिर झुका लिया और पहली बार आत्मा से कहा, स्वीकार है, ये मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। वह उठी, कांपते हाथों से अपनी पुरानी तिजोरी खोली। नोटों की गड्डियां अब उसे कागज लगने लगीं,
जिनमें जीवन नहीं, मृत्यु की गंध थी। उसने उनमें से कुछ निकाले और उसी क्षण निर्णय लिया, पहला पुण्य वहीं से शुरू होगा। वह बाहर निकली। रघु अब भी गली के कोने में अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठा था, उदास लेकिन अब उम्मीदहीन। बिमला ने उसके पास जाकर हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कर दो, रघु। मैंने जो किया वो इंसानियत नहीं थी। ये लो, इस पैसे से बच्ची का इलाज करवाओ, और अगर और कुछ चाहिए हो तो कहो। आज से मैं दरवाजा नहीं, दिल खोलूंगी। रघु अवाक रह गया। वह कुछ कह नहीं पाया, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। गांव में ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन एक, बिमला देवी ने पहली बार अपना धन किसी जरूरतमंद को दिया, बिना अहंकार, बिना उम्मीद। और सूर्यास्त के ठीक पहले हवेली की छत पर एक सफेद कबूतर आकर बैठ गया। यमलोक का संकेत था कि दिन का पुण्य गिना गया है। बिमला मुस्कुराई नहीं, क्योंकि खुशी नहीं, कर्तव्य जागा था। अब उसके सामने चुनौती थी, 17 और दिन, 17 और कर्म, और आत्मा का असली परीक्षण। बिमला देवी के जीवन में अब हर दिन एक युद्ध था, स्वभाव से, अतीत से, और सबसे बढ़कर अपनी ही छाया से। लेकिन अब वह पीछे नहीं देख रही थी। यमराज की शर्त उसके लिए भय नहीं, बल्कि नई शुरुआत का दरवाजा बन चुकी थी। दूसरे दिन वह गांव की स्कूल में गई। वह जगह जहां कभी उसने एक बच्ची को झिड़क दिया था, आज खुद अपने हाथों से नई किताबें बांटी। हर बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर प्यार दिया। गांव के शिक्षक तक स्तब्ध रह गए। वर्षों बाद बिमला देवी का ऐसा रूप देखा था। तीसरे दिन वह नदी किनारे पानी भरती औरतों के पास गई और उनके लिए पानी का एक नया कुआं खुदवाने का वादा किया। उनके पांवों की धूल आज उसे पवित्र लग रही थी। चौथे दिन वह गांव के मंदिर में गई, पर इस बार सोने का मुकुट चढ़ाने नहीं, बल्कि सफाई करने। उसने स्वयं झाड़ू उठाया, फर्श धोया, और हर आने जाने वाले को प्रसाद अपने हाथों से दिया। पांचवें दिन वह गांव की गौशाला पहुंची। गायों को हरा चारा दिया, अपने सोने के कंगन बेचकर चारे के लिए महीने भर की व्यवस्था की। छठे दिन वह अस्पताल गई, वह जगह जहां कभी उसने पति के इलाज के नाम पर कंजूसी की थी। अब वह वहां हर गरीब रोगी का बिल भरवाने लगी। सातवें दिन उसने गांव के कुष्ठ रोगियों के लिए वस्त्र और भोजन की व्यवस्था की, और पहली बार बिना घृणा के उनके पांव छुए। आठवां, नौवां, 10वां दिन, हर दिन एक नया कर्म, एक नया त्याग, एक नई सीख। कभी वह विधवा महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोलती, कभी वह अनाथ बच्चों को चॉकलेट नहीं, भविष्य देती, कभी किसी की बहू की डिलीवरी का खर्च उठाती, तो कभी एक दारूबाज पति से पीड़ित महिला को नया ठिकाना दिलवाती। अब बिमला के लिए पुण्य कोई गिनती नहीं था, अब वो उसका स्वभाव बन चुका था। गांव वाले दंग थे। जो स्त्री कभी किसी को पानी का लौटा नहीं देती थी, आज उसे दयामयी माता कहने लगे थे। बच्चे अब उसे देखकर भागते नहीं, दौड़कर गले लगते। हर शाम वह अकेले में बैठती और सोचती, ये जीवन तो हमेशा से था, बस जीने का तरीका गलत था। और फिर आया 18वां दिन। सूर्यास्त के समय बिमला अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। वह शांति से मुस्कुरा रही थी, जैसे जानती हो कुछ पूरा होने वाला है। और फिर एक बार फिर आकाश से वही नीला प्रकाश उतरा। वायु में एक दिव्य गंध फैल गई। सामने प्रकट हुए यमराज। लेकिन इस बार उनका चेहरा कठोर नहीं था, उसमें संतोष की झलक थी। बिमला देवी, उन्होंने कहा, तेरा समय पूरा हुआ, पर जिस दिशा में तूने मोड़ लिया वो दुर्लभ है। तूने सिर्फ कर्म नहीं किए, तूने आत्मा को धो डाला। जो आत्मा कंजूसी में जकड़ी थी, अब करुणा में बह रही है। बिमला ने सिर झुका लिया, हाथ जोड़ दिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मरने से पहले जीना सिखाया। यमराज ने अपना दंड नीचे रखा और बोले, अब तुझे मृत्यु से नहीं, लोक से आशीर्वाद मिलेगा। तेरी उम्र बढ़ेगी, ताकि तेरे पुण्य औरों को भी दिशा दें। तुझसे पहले वाली बिमला आज मर चुकी है। अब जो जीवित है वह है दयामयी बिमला माता। फिर एक तेज प्रकाश उठा, और यमराज यमदूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। गांव में उस दिन दीप जलाए गए। लोग खुशी से बोले, जिसे हम कंजूस कहते थे वो असल में सोई हुई देवी थी। आज वो हमारी छाया, हमारी आशा बन गई है। और बिमला देवी अब मंदिरों में पैसे नहीं चढ़ाती थी, वो इंसानों के दिलों में जगह बनाती थी।
उसकी हवेली अब परमार्थ का केंद्र बन चुकी थी, जहां भूख, दुहक और बेबसी से कोई वापस खाली नहीं लौटता। कंजूसी से करुणा तक, यह थी एक औरत की यात्रा, जिसने जीवन के अंतिम मोड़ पर सच्चा जीवन जीना सीखा। यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।